बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum, my social media family, and welcome to online learning session 2020 presented by Al Nazir CCLT. Our today's subject is mathematics. It's unit number 2, system of real number, exponents and radicals, and exercise अभी स्टार्ट नहीं हुई है। एक्सरसाइज से पहले की जो है वो चीज़ जो बहुत ज़रूरी है हमने वो करनी है। सो दैट इज़ वाई आवर टॉपिक फॉर टुडे इज रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स और रूल्स ऑफ पावर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये देखिए, एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट नहीं की है। इससे पहले जो है लवाजमात जो ज़रूरी हैं उससे पहले आप लोगों को जो है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर ही जो है वो इन्हीं रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, अगर आपको ये अच्छी तरह से क्लियर नहीं होंगी तो आप बाकी काम भी नहीं कर सकते, तो आपको प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, और बेसिकली देखिए काम को करने के तरीका होता है। ठीक है, अब काम जो है वो दोनों तरह से हो सकता है। ठीक है ना, एक जो है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट मेथड कहलाता है और एक अनएप्रोप्रिएट मेथड होता है। ठीक है, अब मुझे जो है वो फर्ज करेंगे एक बॉटल है, रेगुलर बॉटल जो होती है उसका ढक्कन खोलना है। अब मैं वो पकड़ के हाथ से खोलने लग जाऊं या दांत से खोलने लग जाऊं और वही उसका मैं ओपनर लाऊं और ओपनर से खोलूं, तो ओपनर से खोलना तो एप्रोप्रिएट हुआ ना। दैट्स व्हाई जो है मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करवाई है, मैंने जो है टॉपिक रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट रखा है। इसके बाद जो है मैं एक्सरसाइज से स्टार्ट लूंगा इंशाल्लाह। तो रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने से पहले जो है वो एक चीज समझनी है, वो साइड पे लिखी हुई देखिए नजर आ रही होगी आपको। पहले इसको समझना जरूरी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 5x²। ठीक है, तो ये 5x² जो है इसके अंदर ये स्क्वायर जो लिखा हुआ है, 2 जो लिखा हुआ है, ये क्या है, ये x क्या है, ये 5 क्या है, इस चीज के आपने नाम लाजमी याद करना है। ठीक है, इस 2 को जो है मैं मैथमेटिक्स एवरेजेस की लैंग्वेज के अंदर कहूंगा एक्सपोनेंट। ठीक है, पावर या इंडेक्स, उर्दू में ये कहलाएगी चीज ताकत। इसी तरह से ये एक्सपोनेंट या पावर या जो इंडेक्स है ये जिस चीज के ऊपर होगी, ठीक है ना, ये तो लिखी हुई छोटी सी है तो इसकी पहचान यही छोटी सी लिखी हुई होती है, एक्सपोनेंट, पावर या इंडेक्स। ये जिस चीज के ऊपर होगी उसको मैं बेस कहूंगा या मैं इसको कहूंगा वेरिएबल। उर्दू में मैं इसको कहूंगा असास। ठीक है, बेस, वेरिएबल या असास। अच्छा, वेरिएबल मैं क्यों कहूंगा, क्योंकि x को जब हम सॉल्व करते हैं तो x की कोई भी वैल्यू आती है। ठीक है, इसीलिए इसको वेरिएबल भी कहा जाता है जब हम इक्वेशंस या एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। इसलिए मैंने यहीं पर इसका नाम जो है वो वेरिएबल लिख दिया, क्योंकि वहाँ जब हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे तो वहाँ आपको ये सुनने को मिलेगा। इसी तरह से ये जो 5 है, इस 5 को मैं कहूंगा कोफिशिएंट या इसको मैं कांस्टेंट भी कह सकता हूँ। ठीक है, क्या कह सकता हूँ, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, या मैं इसको कहूंगा उर्दू में अददी सर। ठीक है, इसको कांस्टेंट मैंने क्यों कहा, कांस्टेंट वही इसीलिए कहा कि 5 का मतलब 5 ही होता है। ठीक है, आप जिस लैंग्वेज में भी कहें, 5 कहें, ठीक है, उर्दू में 5 कहें, ठीक है, या और किसी लैंग्वेज में जो है वो इसको कहें तो इसका मतलब 5 ही है, तो इसलिए इसको कांस्टेंट कहते हैं जो इक्वेशंस जब हम सॉल्व करेंगे या एक्सप्रेशंस तो जब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये चीजें हमें समझ में आ गई, हमें पता लग गया एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है, इंडेक्स क्या है। ठीक है, एक ही चीज को कहते हैं। हमें ये पता लग गया ये
जो है कोफिशिएंट है, ठीक है, इसको कांस्टेंट या रजिस्टर कहते हैं। ये बेस है या ये वेरिएबल है, इसको उर्दू में हम असास कहते हैं, ठीक है। मैंने ये इंग्लिश में लिख दिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन उर्दू में करूंगा आप लोगों को, ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट्स गेट डाउन टू आवर लेक्चर नंबर 9। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 ये कहता है इफ सेम बेसिस मल्टीप्लाइड, ठीक है, मैंने जो है वो बजाय मल्टीप्लाइड इंग्लिश में लिखने के मल्टीप्लाई का साइन और ईडी जो है वो इसके साथ डाल दिया है, ठीक है। समझ लेंगे आप लोग, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माशाल्लाह बड़े हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइड पावर्स आर एडेड, पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अगर सेम बेसिस हो तो हमेशा उनकी पावर्स को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। जैसे ही मैंने लिखा n का स्क्वायर मल्टीप्लाई n का क्यूब बराबर है n के स्क्वायर को जमा कर दें n के क्यूब में, ठीक है, यानी ये सेम बेस है, तो क्या होगा? इनकी पावर्स जो है वो क्या होंगी? इंशाल्लाह ऐड होंगी, ठीक है। ये सेम बेसिस है, इनकी पावर्स को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये n की पावर 2 और 3, 2 + 3 n की पावर 5 हम लिख देंगे। इसी तरह से रूल नंबर 2 क्या कहता है? इफ सेम बेसिस डिवाइडेड पावर्स सब्ट्रैक्टेड, अगर सेम बेस को डिवाइड करना हो तो उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेस करेंगे, एक दूसरे से निकाल देंगे, ठीक है। जैसे n की पावर 5 डिवाइडेड बाय n की पावर 2 इज इक्वल टू n की पावर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू n की पावर 3, ठीक है। इसी तरह से नंबर 3 रूल है, यकीनन ये 2 रूल आपको समझ में आ गए होंगे। रूल नंबर 3 है इफ पावर ऑन अ पावर बोथ आर मल्टीप्लाइड, अगर एक पावर है जैसे n की पावर 5 है, इसके ऊपर एक और पावर है, ब्रैकेट लगाकर हमने 3 डाला है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे n की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो n की पावर 5 इंटू 3 इज इक्वल टू n की पावर 15, 5 3 15 हो जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह से नंबर 4 है रूल, एनी नेगेटिव बेस हैव ऑड पावर रिजल्ट इज नेगेटिव, यानी कि इसका कहने का मकसद क्या है? अगर एक आपके पास बेस दी हुई है, उस बेस के अंदर जो है वो नेगेटिव साइन लगा हुआ है और उसके ऊपर जो, ठीक है, ये बेस दी हुई है उसके साथ नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, उसके ऊपर पावर है कितनी? 3, ठीक है। तो अगर ये पावर जो है वो क्या है? ऑड है। क्या है ये? ऑड पावर है, ठीक है, यानी कि 2 के टेबल में नहीं आती है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ठीक है, कोई भी बड़ी से बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम बता सकते हैं कि उसका जो साइन आएगा वो नेगेटिव ही रहेगा, उसका रिजल्ट नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली रफली हम बता सकते हैं। अभी तो -2 के ऊपर पावर कितनी है? 3। अभी तो हम मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है, ये देखें, n की पावर -2 की पावर 3 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। -2 की पावर 3 का मतलब यही होगा ना, 3 मरतबा इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अगेन माइनस। अच्छा, अगर यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ था 121, तो क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, आप यही देखते हैं रूल के हिसाब से कि 121 जो है वो क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ऑड नंबर है, ठीक है, और ये ऑड पावर की सूरत में लिखा हुआ है, तो इसलिए -2 का आंसर जो है वो माइनस में ही रहेगा। इसका उलट है रूल नंबर 5, एनी नेगेटिव बेस हैव इवन पावर रिजल्ट इज पॉजिटिव। अगर किसी नेगेटिव बेस के ऊपर पावर जो है वो इवन नंबर की लगी हुई होगी तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी इसका प्लस का जवाब आएगा। अभी तो छोटी थी, अगर यहाँ पे 400 लिखा हुआ होता तो मैं मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता था, लेकिन रूल की मदद से मैं ये अंदाजा लगा सकता था कि चूंकि -2 के ऊपर पावर 400 है और 400 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, मीनिंग ये एक इवन नंबर है जो 400 है, तो हम इसका जवाब जो है वो किस तरह से हासिल करेंगे? पॉजिटिव ही हासिल कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो -2 लिखा, मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 4 टाइम्स मैंने -2 लिख दिया, ठीक है। उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस अगेन माइनस माइनस
प्लस इसी तरह से जो नंबर 6 है, एनी बेस टू पावर 0 इज 1। किसी भी बेस के ऊपर अगर पावर जो है वो 0 होगी तो वो हमेशा 1 के बराबर मानी जाएगी। जैसे n के ऊपर पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 के ऊपर पावर 0 इज इक्वल टू 1, एंड 0 के ऊपर भी इवन पावर अगर 0 है तो वो भी किसके बराबर माना जाएगा? 1 के बराबर माना जाएगा। इसी तरह से रूल नंबर 7 देखिए, रूट जो है, स्क्वायर रूट जो है, जिसको जज़र भी कहते हैं उर्दू में, ये बराबर है हाफ के। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2 या हाफ होती है। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूं रूट n इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं फिर n की पावर हाफ। ठीक है, इसी तरह से अगर नंबर की किसी बात कर लें, जैसे मैं लिख दूं 5 के ऊपर रूट, ठीक है, तो ये 5 के ऊपर पावर बन जाएगी हाफ। ठीक है, इसी तरह से रूल नंबर 8 देख लीजिए, इफ बेसिस आर सेम पावर्स आर इक्वल। अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स इक्वल होती हैं। देखें कैसे, इफ बेसिस आर सेम पावर्स आर इक्वल। सॉरी, ये ऊपर नीचे हो गया, एग्जांपल गलत लिख दी मैंने। इफ पावर्स आर सेम, बेसिस आर इक्वल। देखिए x की पावर n और 2 की पावर n, तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा और x 2 के बराबर होगा, यानी कि पावर सेम हो गई तो इनकी बेस हमेशा बराबर रहेगी। अगला देख लीजिए, अगला वाला है इफ बेसिस आर सेम पावर्स आर इक्वल। If bases are same, powers are equal. n की पावर x is equal to n की पावर 2। सेम बेसिस है तो सेम से सेम बेस कैंसिल हो जाएगी और x 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है ये वीडियो समझ में आ गई होगी, रूल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए होंगे। आप इनको अच्छी तरह से समझेंगे, याद करेंगे, ताकि जितना भी हमारा अब यूनिट आगे चलेगा, इवन जितनी भी जो है आगे की एक्सरसाइज है, उन सब के अंदर आपको जो है ये रूल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है वो हेल्प करेंगे, हेल्प आउट करेंगे, और ये कभी अब आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप जो है वो मैथ के अंदर अलजेब्रा कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और जाते जाते वही छोटी सी रिक्वेस्ट, डू सब्सक्राइब, do watch, do share, do spread my channel and videos and help me to monetize this channel। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।